उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के उपरांत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के उपरांत जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में सहायक अंग होते हैं, उस अंग के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो देखते हैं उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं। तो पहला हो गया त्वचा यानी स्किन। तो स्किन भी हमारा उत्सर्जी अंग है। इससे भी हमारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे पसीना हो गया और नमक। जैसे कि आप लोग देखते होंगे गर्मियों के दिनों में नमक, जो कि हमारे शर्ट में पसीना बहता है, उसके बाद उजला हो जाता है शर्ट, तो उजला हो जाता है और वो नमकीन रहता है, तो नमक भी निकलता है। और सीबम, गर्मी के दिनों में चिपचिपा नाक पर हो जाता है इस तरह का, वो सीबम कहलाता है। और दूसरा अंग है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा से हमारे शरीर में CO2 जो बनता है उसको बाहर निकालता है, लंग्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और CO2 को उत्सर्जित करता है। जो CO2 और वाष्प, जलवाष्प भी, जैसे ठंडे के दिनों में भाप निकलता है मुंह से, तो वो जलवाष्प के रूप में कुछ वाटर भी निकलता है। और बलगम यानी सर्दी जब हमें हो जाता है तो नाक से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वह बलगम कहलाता है। बड़ी आंत भी हमारा उत्सर्जी अंग है, जो भोजन अपचा या भोजन के अपशिष्ट जो बच जाते हैं उसे बाहर निकालता है। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। और हमारा यकृत यानी लीवर भी हमारा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। लीवर हमारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया पाया जाता है। प्रोटीन हमारा क्या क्या चीज़ से बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। तो इसे अमोनिया को यूरिया के रूप में परिवर्तित करके इसे बाहर निकाल दिया जाता है। और आइए हमारा पांचवा है किडनी यानी वृक्क, जिसे गुर्दा भी कहते हैं। इसका उर्दू शब्द है गुर्दा। तो किडनी हमारा एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जो कि यूरिया और पेशाब को उत्सर्जित करता है। तो आइए देखते हैं पेशाब में हमारा क्या क्या पाया जाता है। पेशाब में जल 95% होता है, यूरिया इसमें 2% होता है, और इसका पेशाब का pH मान होता है 4.8, यानी 7 से नीचे जो होता है अम्लीय होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर अम्लीय होता है। इसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। कभी कभी मूत्र का रंग पीला होता है, तो इसका कारण है यूरोक्रोम। इसका गंध मूत्र का गंध क्यों होता है? तो इसका गंध का कारण है अमोनिया। चूँकि यकृत लीवर में हमारा अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, बट कुछ समय बाद यानी 2-3 घंटे बाद पुनः यह यूरिया अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अमोनिया के रूप में यह परिवर्तित होकर यह बदबू देता है, और अमोनिया एक बहुत ही विषैला पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। यह बहुत ही विषैला है, तो इसे यूरिया के रूप में निकाल दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कई प्रकार के जीवों के द्वारा अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हो गया यूरियोटेलिक। यूरिया को जो उत्सर्जित करता है उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियो मतलब यूरिया और टेलिक मतलब त्यागना। तो यूरियोटेलिक उत्सर्जित करने वाले पदार्थ, यूरिया उत्सर्जित करने वाले हो गए स्तनधारी जीव जो भी हैं वो सारे यूरियोटेलिक हैं, यानी यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। इसमें मानव और पशु हो गया। मानव भी स्तनधारी है और पशु भी स्तनधारी है। यूरिया का फॉर्मूला एग्जाम में पूछे गए हैं, NTPC में पिछले बार पूछा गया है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2CO
NH2। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब आइए यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल को त्याग करने वाले जीव को यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक पक्षी और सरीसृप, सरीसृप का मतलब हुआ कि जो रेंगकर चलने वाले जीव, यानी छिपकली, गिरगिट हो गया और सांप हो गया, ये सब क्या हैं? रेंगकर चलने वाले जंतु जो कि सरीसृप हैं। और एक हो गया अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक यानी अमोनिया को त्याग करने वाले, अमोनिया को उत्सर्जित करने वाले जीव को अमोनोटेलिक कहा जाता है। अमोनिया को उत्सर्जित करता है मछली और कीट पतंग, जो कि अमोनिया को उत्सर्जित करता है। और इसमें से हमारा एक महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग है किडनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब उसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसको डिटेल से देखते हैं। आइए तो आइए देखते हैं अब किडनी, जो कि हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो किडनी हमारे रक्त को छानता है, शुद्धिकरण नहीं करता, क्योंकि शुद्धिकरण इसका फेफड़ा में जाकर होता है। इसमें ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो इसका शुद्धिकरण हो जाता है। प्रवेश द्वार, यहाँ जहाँ से किडनी में ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड, वो रेनल आर्टरी के द्वारा आता है। इसका भार होता है 140 ग्राम। इसकी इकाई है, यूनिट है इसका नेफ्रॉन। लगभग एक किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और यूरेटर मूत्रवाहिनी भी 2 होती है और एक ब्लडर यानी मूत्राशय होता है। तो यहाँ ब्लड को प्योरीफाई करके भेज दिया जाता है और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो निकल जाते हैं उसे यूरेटर के द्वारा यहाँ ब्लडर में भेज दिया जाता है, मूत्राशय में भेज दिया जाता है, फिर उसे यूरेटर यानी मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा किडनी का आंतरिक संरचना होता है। और जहाँ से ये यूरेटर जुड़ा होता है उसे रेनल प्लेविस कहते हैं। इस भाग को रेनल प्लेविस कहते हैं। और हमारा आंतरिक संरचना इस तरह का किडनी का होता है। और किडनी के 2 भाग होते हैं इसमें। ये जो रेड वाला दिख रहा है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं और इसके अंदर वाले बीच वाले को मेडुला कहते हैं। तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और किडनी के स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी का आकार होता है राजमा की तरह का। राजमा की तरह का इसका आकार होता है, बिल्कुल राजमा के बीज जो होता है उसी राजमा की तरह का इसका आकार होता है। तो ये नेफ्रॉन है और हमारे किडनी में इस तरह से 8 लाख के ऐसे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस, जो कि यहाँ ब्लड आता है और पूरी तरह से छन कर चला जाता है, वापस फिर चला जाता है और यहाँ से विटामिन्स वगैरह भी छन जाते हैं। तो फिर इसमें आ जाता है बोमेन कैप्सूल में, बोमेन संपुट में आ जाता है। और यहाँ पे जो विटामिन जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं, उसे यहाँ पर फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है। और उसके बाद फिर इसे वापस भेज दिया जाता है हेनले का झूला यानी लूप ऑफ हेनले में, इस तरह से आ जाता है। उसके बाद यहाँ कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है जो कि यूरिन यहाँ से इधर आकर यहाँ जमा हो जाता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं लेकिन यूज एक ही का होता है और एक जब खराब हो जाता है तो दूसरा का यूज होता है। कई लोगों में एक किडनी खराब हो जाने की वजह से उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी को नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। तो जो खराब किडनी को निकाल कर किसी अन्य दूसरे का किडनी उसे लगा दिया जाता है।